और मऊ नगर पालिका में तमाम भ्रष्टाचार और सड़कों को लेकर के आपने सवाल उठाया था। वर्तमान स्थिति में क्या लग रहा है कि शहीदी रोड बना कि अभी भी वैसे है? अरे मैं उस संबंध में तो डीआरएम से मेरी कल बात हुई, क्योंकि उसमें मुझे बताया गया था ये रेलवे विभाग का है। तो डीआरएम से कल बात हुई, डीआरएम को मैंने पत्र भी लिखा था, रेल मंत्री को भी लिखा था। तो डीआरएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी नगर पालिका से बात हो गई, पानी निकास का कोई समस्या है और उसको पानी निकालने का काम नगर पालिका करेंगे। सड़क इनको मैंने चेतावनी दिया है कि अगर सड़क तत्काल निर्माण नहीं हुआ तो मैं एफआईआर कराऊंगा, व्यक्तिगत रूप से सांसद के रूप में एफआईआर कराऊंगा, क्योंकि मेरे रहते यहाँ लूट खसोट तो नहीं स्वीकार्य है। तो देखते हैं, अगर नहीं कराएंगे तो कार्रवाई करूंगा। सदन शुरू होने वाला है, वहाँ भी आवाज़ उठाऊंगा। मतलब शहीदी रोड की सड़क नहीं बनती है तो एफआईआर होगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। ये कोई आकर यहाँ लूट के चले जाए, कौन कराता है उसमें मुझे ज़रूरी नहीं है। तो ये है कि रेलवे विभाग ने मुझसे कहा है, आश्वासन दिया है, मंत्री को भी मैंने पत्र लिखा था कि पानी निकास की समस्या नगर पालिका समाधान कर दे। जो मुझे लगता है नगर पालिका को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उसमें, तो सड़क का निर्माण भी हो जाएगा। कोई समय सीमा तय है कि मतलब इंतजार करना है? अभी कल बात हुई, समय सीमा अनंत काल तक तो छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ दिन वक्त देकर, और सरकारी काम है, कुछ दिन वक्त देकर पूछा जाएगा क्या हुआ प्रगति। विद्युत विभाग की तमाम शिकायतें आ रही हैं, बिजली बिल का ज़्यादा हो जा रही है, तमाम चिन्हित लोगों पे एक्शन हो रहा है, उस पर क्या? नहीं, सब दिशा की बैठक में बात हुई थी और अधिकारियों को निर्देश दिया गया, अगर कहीं शिकायत आएगी तो उस पर शिकायत अनुसार बात होगी। यूपी चुनाव 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, और क्या लग रहा है आपको रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट सबको पता है। जो सरकार चुनाव करवाने से डर रही हो, मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया है, यहाँ भी तैयारी नहीं है तो 1 हफ्ता टाल दिया गया। तो जिस समय ये टाल रहे थे, भाग रहे थे, तो उसी समय पता चल गया कि रणछोड़दास हैं भाजपा वाले, जो चुनाव करवाने से डर क्यों रहे हैं, या तो टाल रहे हो या कैंसिल कर रहे हो। तो उन्होंने तो हार पहले से स्वीकार कर ली। 9 में 9 समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम आते हैं मऊ पे। मऊ के में विकास को लेकर तमाम अधिकारियों से बैठकें हो रही हैं। अभी तक क्या प्रारूप निकला अंदर से कि क्या कुछ अलग होने जा रहा है? मैं जिस समिति का सदस्य हूँ, संसदीय समिति का सदस्य हूँ, उसके संबंधित विभागों की बैठक बुलाई थी, क्योंकि मैं सीरियस पॉलिटिशियन हूँ, मैं टीएडीए वाला नहीं हूँ। मेरा मतलब काम होना चाहिए। तो आंगनबाड़ी का, शिक्षा विभाग का, खेल कूद विभाग का अधिकारियों को बुलाया था। उनसे मैंने कहा कि एक तो जो सरकार की परियोजनाएं हैं ईमानदारी से लागू होना चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए मुझे, और दूसरा मुझसे क्या अपेक्षा है वो मैं करूँगा। जैसे आपको जानकर खुशी हुई होगी कि मैंने चुनाव में कहा था कि गरीब बच्चों के लिए नौकरी के लिए कोचिंग की व्यवस्था कराऊँगा और बढ़िया टीचर्स रखूँगा, और गरीब बच्चों के लिए जो मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए खेल के मैदानों में ट्रेनर उपलब्ध कराऊँगा। तो इस संबंध में हमारे अधिकारियों से बात हुई। डीआईएस ने निवेदन किया कि जिस लाइब्रेरी में हम लोग गए थे वो सुधार हो चुका है, बाउंड्री वाल खड़ा करा दिया जाए, जिससे अवांछनीय तत्व न जाए और प्रॉपर्टी बची रहे। और उसी में हम लोग कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए शुरू करेंगे, जिसको मैं अपने सांसद निधि से जो भी होगा और व्यक्तिगत जो भी होगा मेरा किया हुआ एक वादा पूरा होगा। तो एक तो तय हो गया। आंगनबाड़ी पर आया तो हमें बताया गया कि कोपागंज में आंगनबाड़ी का भवन ही नहीं है, जिससे उसका कारोबार नहीं हो रहा है। अभी मैंने उसको अपने सांसद निधि से लिख दिया। खेल कूद के मैदान में मैंने कुश्ती संघ अध्यक्ष से बात किया, हमसे मैट मांगा गया, जिम मांगा गया, वो सब मैंने उपलब्ध करा दिया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि हमें ट्रेनर उपलब्ध कराएं, कि जैसे रानीपुर में नेहरू युवा कल्याण का स्टेडियम है, उन सारे स्टेडियमों को चिन्हित करके रिटायर्ड आर्मी और पुलिस के ऑफिसर्स को वहाँ रखूँगा और हमारे बच्चों को फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम दें, इसके लिए करेंगे। मैं केंद्रीय विद्यालय गया था, वहाँ बड़ी दुर्व्यवस्था मैंने देखा। बड़े अच्छे शिक्षक हैं, मैं फैकल्टी से प्रभावित हूँ, लेकिन खाली पीएम का नाम लगा देने से या नाम बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलता, सुधार नहीं होता। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पत्र लिखूँगा, सवाल भी लिख कर नोटिस दे दिया हूँ, पार्लियामेंट में उठाऊँगा। वहाँ भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको भी सांसद निधि से दे रहा हूँ। पॉलिटेक्निक के लोगों को, ITI के लोगों को ज़रूरतें थी, उसको भी सांसद निधि से दे रहा हूँ। मेरा सांसद निधि का पैसा किसी ठेकेदार को नहीं, सीधे वहाँ जाएगा जहाँ ज़रूरत हो और लोगों की मांग पर जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ठेकेदार डिसाइड करते हैं कि कहाँ का क्या काम होगा।
और फिर उसका पेपर वर्क तैयार होता है। लेकिन मैं सीधे इसलिए अधिकारियों से, जनता से मिलता रहता हूँ कि जो कहे और संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुला कर वही काम होना चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। जनपद में कई सड़कें बनी, सड़कों पर जो बिजली के पोल थे वो अब तक ना होते, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी है। विशेष करके बरलाई वाली सड़क हो गई, सलाहाबाद मोड़ सड़क हो गई, खंभे अभी एकदम सड़क के किनारे, सड़क के बगल में, जिससे कुछ दुर्घटनाओं से संभावना। अब आप कोई चिन्हित करके देंगे तो संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आप लोग भी लाइए। मुझे लगता है कि अगर उनके संज्ञान में आएगा तो स्वयं ये कर देंगे। कहीं कहीं अधिकारी गलती करते होंगे तो उसका होगा। ओम प्रकाश रावत कह रहे थे हम साथ में थे तो